आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जो ये बहस चल रही है, उस बहस में मुझे हिस्सा लेने का अवसर दिया है। माननीय सभापति जी, मैं संविधान संशोधन का जो ये विधेयक प्रस्तुत हुआ है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। काफी देर से इस सदन में उपस्थित देश के मूर्धन्य और वरिष्ठ नेताओं को सुनने का अवसर मिला है। इस विषय पर उनके विचार जानने का अवसर मिला। मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि ये जो संशोधन विधेयक जिस पे चर्चा हो रही है, इस विधेयक पर अनेक दृष्टिकोणों से लोगों ने अपनी बात कही है। बात कहने का लहजा अलग अलग हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष और निर्णय सबका एक ही है। सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। ऐसे में महसूस करता हूं कि हमारा भारतीय लोकतंत्र, जिसके आज हम सब यहां पर हिस्सा बने हुए हैं, कितना परिपक्व और मजबूत है। सोचने का अंदाज अलग हो सकता है, बोलने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन देश की जो भावना है, उस भावना को हम सब बड़े संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करते हैं। इसलिए निष्कर्ष अंतिम में हम सभी का एक होता है। और जिस निष्कर्ष पे हम सब लोग पहुंचे हैं, जिस भावना के साथ हमने इस विधेयक का समर्थन किया है, उसके लिए मैं सभी दलों के लोगों को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, इस लंबी बहस में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर बहुत महती चर्चा की गई है। आरक्षण के इतिहास के संदर्भ में भी चर्चा की गई है। आरक्षण की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसके संदर्भ में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। जब हमारे देश की संविधान सभा का गठन हुआ था, उस समय के हमारे तत्कालीन प्रमुख नेताओं ने महसूस किया था कि हमारे देश में असमानता है। असमानता कई स्तर पर थी। असमानता सामाजिक स्तर पर थी, असमानता व्यवहार के स्तर पर थी, और असमानता आर्थिक स्तर पर भी थी। और इस असमानता को दूर करने के लिए उन सभी ने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया कि आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। जो पीछे रह गए हैं, जो नीचे रह गए हैं, इतिहास में उसका कारण चाहे जो भी रहो, उसके विस्तार में मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन तत्कालीन नेताओं की यह भावना थी कि इस असमानता को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारत सशक्त भारत नहीं बनेगा, तब तक हमारा भारत मजबूत भारत नहीं बनेगा, तब तक हमारा भारत दुनिया में एक मिसाल के रूप में नहीं उभर सकेगा। हम कल्पना भी करते हैं कि अगर भारत को हम एक शरीर के रूप में देखें, और शरीर का कोई अंग बहुत तंदुरुस्त हो, बहुत मजबूत हो, और कोई अंग बहुत कमजोर हो, लुंज पुंज हो, विकलांग हो, तो वो शरीर स्वस्थ शरीर नहीं माना जाता है। उसको हम विकलांग शरीर की श्रेणी में रखेंगे। इसलिए अगर स्वस्थ भारत देखना है, सक्षम भारत देखना है, तो हमारे नेताओं ने उस समय महसूस किया था कि आरक्षण का प्रावधान करना जरूरी है। और आरक्षण के माध्यम से ही भारत में समरसता आ सकती थी, भारत में समानता आ सकती थी, भारत के सभी वर्गों को ताकत मिल सकती थी। और इसको देने के लिए उस समय जो आज वैज्ञानिक पद्धतियां प्रचलित हैं, आज जिस तरीके से हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं, आज जिस तरीके से विभिन्न स्रोतों से हम जानकारी जुटा सकते हैं, उस समय शायद इन पद्धतियों का अभाव था। उस समय शायद
इतने वैज्ञानिक तरीके से हमारे पास आंकड़े नहीं आ सकते थे, जानकारी नहीं एकत्रित हो सकती थी। तो तात्कालिक रूप से इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, तात्कालिक रूप से असमानता को दूर करने के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था पर हमारे तत्कालीन नेतागण गए थे और उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। और इस व्यवस्था के माध्यम से देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया। उस परिवर्तन को हम सब महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन आज आज़ादी के 70 वर्ष के बाद एक बार फिर हम इस संदर्भ में विचार करने के लिए सदन में एकत्रित हुए हैं। उसका कारण यह है कि इन 70 वर्षों में बहुत सारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी आया है। जो किसी जमाने में 100 एकड़ का काश्तकार था, अब 100 एकड़ का काश्तकार नहीं रह गया है। उसकी 6वीं और 7वीं पीढ़ी आ गई है और 6वीं और 7वीं पीढ़ी के पास, किसी के पास 2 एकड़ की काश्त रह गई है, किसी के पास 3 एकड़ की काश्त रह गई है, किसी के पास 5 एकड़ की काश्त रह गई है। जो 100 एकड़ का काश्तकार था वो संपन्न व्यक्ति था, संपन्न वर्ग से आता था। लेकिन आज उसके जो परिजन हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, वो श्रेणी में नहीं रह गए। और इसलिए आज आवश्यकता है कि उस वर्ग के बारे में विचार किया जाए। आज आवश्यकता है कि उनकी परिस्थितियों के बारे में विचार किया जाए, उनकी बेहतरी के बारे में विचार किया जाए। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सामयिक निर्णय लिया है और उस परिस्थिति पर विचार करते हुए देश के ऐसे वर्ग को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। और उसके लिए हम आज इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंकड़ों की चर्चा की है। उस आंकड़ों की चर्चा करते हुए बहुत किंतु और परंतु लगाया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, चाहे 1946 हो और चाहे 2019 हो, दोनों ही समय पर सभी लोगों ने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया था कि लोगों को आगे लाने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए, लोगों को ताकतवर बनाने के लिए आरक्षण एक सशक्त माध्यम है। उस समय भी आरक्षण की बात की गई थी और आज भी अगर नरेंद्र मोदी सरकार ये प्रावधान लेकर आई है तो इसी के कारण लेकर आई है। कई लोगों ने ये प्रश्न किया कि ये जो टाइमिंग है इसका लाने का, तो मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरे 5 वर्ष के लिए आई है। उसमें महीना, 2 महीना, 3 महीने की बात नहीं होती है। क्या 3 महीने चुनाव में रह गए तो हम पूरे देश में अराजकता के लिए काम करना छोड़ दें? पूरे देश में अराजकता का वातावरण बन जाए? नरेंद्र मोदी सरकार 5 साल के लिए आई है, 5वें साल के अंतिम दिन तक काम करेगी और जो भी आवश्यकता है, देश हित में जो भी प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए पूरी सरकार और पूरी पार्टी हमेशा प्रयास करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं 1 मिनट की और बात करते हुए अपनी बात समाप्त करूं। मैं एक बात और करना, हमारे विपक्षी साथियों ने बहुत सारे इस व्यवस्था पर प्रश्न लगाया कि आप कैसे दे पाएंगे, आप कैसे दे पाएंगे। उन्होंने बहुत सारे न्यायालय की व्यवस्था की बात की, लेकिन मैं आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो में कहा है 2014 के लोकसभा चुनाव के कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे। तो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है कि नहीं दे सकते हैं, जैसा आप आज कह रहे हैं, तो 2014 में आप किसके लिए, किसको गुमराह कर रहे थे? क्या देश की जनता को गुमराह कर रहे थे? अगर 2000 आप अभी नहीं दे सकते तो 2014 में अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिख दिया? इसलिए धन्यवाद। आपने अगर उस समय लिखा था, हमने भी लिखा था, तो हमको भी विश्वास था, आपको भी विश्वास था कि हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। और वो रास्ता हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने निकाला है इस संविधान संशोधन के माध्यम से। उपस्थित सदस्यों, आप सभी के बीच में मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला और बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी धन्यवाद, मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।